प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम इस दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे सम्राट अशोक, उसका साम्राज्य विस्तार और उसके उत्तराधिकारी। जैसा कि हम उसी बात पर चलते हैं जो बात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में हम कह सकते हैं, जानते हैं, समझते हैं। क्योंकि अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं, स्मारक मिलते हैं, स्तूप मिलते हैं, उनके आधार पर हम उसका साम्राज्य विस्तार तो तय करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार में हमने बात की कि हिंदू कुश से लेकर कर्नाटक, आंध्रा तक दक्षिण में उसका साम्राज्य विस्तार था। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र यानी गुजरात तक उसका साम्राज्य विस्तार था। अशोक ने कश्मीर को जीता, कलिंग को जीता। और हम इस आधार पर जो मौर्य साम्राज्य का एक साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं कि मौर्यों ने कहाँ से कहाँ तक, किस भौगोलिक क्षेत्र में उनका शासन था, उनका साम्राज्य विस्तार था, तो वो हम संपूर्ण जो विस्तृत जो मौर्य साम्राज्य था उसका विस्तार हम देख सकते हैं, वो अशोक के शासनकाल में देख सकते हैं। और अशोक के भौगोलिक विस्तार, साम्राज्य विस्तार को हम जो जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो जिन आधारों पर हम जान सकते हैं, मैं आपको उसका जिक्र कर देता हूँ, नाम बता देता हूँ। अशोक के अभिलेखों के प्राप्ति स्थलों के आधार पर, उनके साक्ष्यों के आधार पर। दूसरा, अभिलेखों में प्राप्त अंतः साक्ष्यों के आधार पर, विदेशी यात्रियों जैसे एनशांग के उल्लेख के आधार पर। चौथा, साहित्यिक स्रोत यानी साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर। पांचवा, स्मारक जैसे अशोक के स्तूप, स्तंभ आदि के आधार पर हम अशोक का साम्राज्य विस्तार निर्धारित कर सकते हैं। 14वें शिलालेख में अशोक के साम्राज्य को बहुत विशाल महल के हिम विजिते कहा गया है। इसी आधार पर डॉक्टर UN घोषाल कहते हैं कि यह प्राचीन विश्व के विशालतम साम्राज्यों में से एक था, अशोक का मौर्य साम्राज्य। अशोक के अभिलेखों के प्राप्ति स्थलों में उसके विशाल साम्राज्य के अनुसार निश्चित रूप से हम उसके साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में कह सकते हैं, जैसे विद्वान श्री राम गोयल कहते हैं कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल एक प्रकार से समस्त जम्मू द्वीप या भारतीय उपमहाद्वीप में अशोक के लेख मिलने से यह अनुमान सहज में किया जा सकता है कि इसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय की तराई तक, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत, पश्चिमोत्तर भारत में हिंदू कुश पर्वत तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और पश्चिम में गुजरात के काठियावाड़ और अरब सागर की जो अरब की खाड़ी है वहाँ तक, तथा दक्षिण की बात करते हैं हम भारत के दक्षिण में, तो कर्नाटक और आंध्रा तक अशोक का साम्राज्य विस्तृत था। ये कहते हैं विद्वान इतिहासकार श्री राम गोयल। हम बात करते पश्चिमोत्तर सीमा की। अशोक के दूसरे और तीसरे शिलालेख के अंतः साक्ष्य के आधार पर हम पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अशोक की सीमा यूनानी नरेश एंटियोकस द्वितीय का स्वतंत्र राज्य था। स्पष्ट है कि सीरिया की यूनानी नरेश अशोक के साम्राज्य की सीमाएं एक दूसरे को छूती थी यानी मिलती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय हिंदू कुश पर्वत इन दोनों राज्यों की संधि यानी बीच की मिडिल रेखा, मध्य रेखा था। शाहबाजगढ़ी जिला पेशावर पाकिस्तान, मनसेरा जिला हजारा पाकिस्तान, इसके अतिरिक्त कंधार का जो अभिलेख है जो अरेमाइक लिपि में है,
तक्षशिला गंधार अभिलेख है, अरेमाइक लिपि में है। उपयुक्त अभिलेखों के प्राप्ति स्थलों से यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान एवं हिंदू कुश तक का अफगानिस्तान का क्षेत्र अशोक के साम्राज्य की सीमा में आता था। उसका अधिकार वहां तक, उसका प्रभाव वहां तक स्थापित था। हेनशांग ने भी काफिरिस्तान, कपिस्ता तथा जलालाबाद में बनवाए गए अशोक के स्तूपों का उल्लेख किया है। अब बात करते हैं उत्तरी सीमा कि अशोक के साम्राज्य की उत्तरी सीमा कहाँ तक स्थिति विस्तारित थी। उत्तर में कश्मीर एवं नेपाल का बहुत बड़ा हिस्सा अशोक के राज्य के अधीन था। कल्लण ने जो 12वीं सदी में जो राजतरंगिणी लिखी है उसमें, और हेनशांग के वृत्तांत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कश्मीर अशोक के साम्राज्य का अंग था, उसके अधीन था। उसने कल्लण के अनुसार धर्मात्मा अशोक ने पृथ्वी पर राज किया। उसने जिन मत बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उस क्षेत्र में अर्थात कश्मीर में अनेक स्तूप बनवाए। इसी तेजस्वी राजा ने श्रीनगर बसाया, ये भी कहता कल्लण। कल्लण के अनुसार अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। उसने 2 मंदिर बनवाए और अशोकेश्वर कहलाते थे। हेनशांग ने लिखा है कि अशोक ने कश्मीर में अनेक स्तूप और 500 विहार बनवाए। नेपाल के तराई में मिले अशोक के 2 अभिलेख रुमनदेही तथा निगलीवा स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई पर भी अशोक का अधिकार था। तिब्बती अनुश्रुति या मान्यता के अनुसार अशोक ने नेपाल में ललित पत्तन नामक एक नगर की स्थापना की। ऐसी स्थिति में नेपाल की घाटी पर अशोक का अधिकार सिद्ध होता है। नेपाल में मिले कुछ स्तूपों से भी अशोक के द्वारा निर्मित माने जाते हैं। अशोक के राज्य की पूर्वी सीमा अनेक साक्ष्यों से ज्ञात होता है, ये विदित होता है कि पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत थे और बंगाल की खाड़ी तक अशोक का साम्राज्य विस्तृत था। जो बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावधान का कथन है कि बंगाल अशोक के काल तक मगध साम्राज्य का ही विस्तार था। दीपवंश से महावंश में कहा गया है कि अशोक अपने पुत्र महेंद्र को लंका के लिए विदा करने बंगाल में ताम्रलिप्ति तक आया था। यानी जो दिव्यावधान है उनका कहना है कि अशोक ने जब अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा तो स्वयं अशोक उसको विदा करने के लिए उसको जहाज में बैठा कर श्रीलंका भेजने के वक्त वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक स्वयं अशोक आया था। दीपवंश महावंश में भी कहा गया कि अशोक अपने पुत्र महेंद्र को लंका के लिए छोड़ने के लिए आया था। हेनशांग ने भी ताम्रलिप्ति समतट जो पूर्वी बंगाल में स्थित है, पुंडवर्धन उत्तरी बंगाल है तथा कर्णसुवर्ण पश्चिमी बंगाल में अशोक के बनाए स्तूप देखे थे। उड़ीसा में भी धौली जो वर्तमान में उड़ीसा का पुरी जिला है वहाँ स्थित है। अशोक के शिलालेख प्रथम एवं द्वितीय कलिंग अभिलेख मिलते हैं जिससे यहाँ भी अशोक का अधिकार निश्चित होता है। कामरूप का क्षेत्र जिसे हम आज आसाम के नाम से जानते हैं, आसाम के नाम से जानते हैं, वो मौर्य साम्राज्य के बाहर था क्योंकि अशोक का समकालीन जो कामरूप का शासक था भास्कर वर्मा वो उसका घनिष्ठ मित्र था। अशोक के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा, पश्चिम में अशोक का साम्राज्य अरब सागर तक विस्तृत था। अरब सागर तक है। सौराष्ट्र वर्तमान गुजरात और काठियावाड़ का प्रदेश में गिरनार से अशोक का एक शिलालेख मिला है जिसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त सत्र महासत्रप के जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया कि अशोक ने यवन राज तुषास्प को सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर अर्थात राज्यपाल नियुक्त किया था। महाराष्ट्र का क्षेत्र भी अशोक के अधीन था। इसकी जानकारी सोपारा
जो सोपारा अभिलेख है जो महाराष्ट्र के थाना जिले में स्थित है से मिलते हैं, अशोक के शिलालेख से होती है। अभिलेखों में अशोक के अधीनस्थ राज्यों के रूप में उल्लिखित इन राज्यों की भौगोलिक स्थिति भी महाराष्ट्र में अवस्थित मानी गई है। उपरांत महाराष्ट्र का एक भाग जिसकी राजधानी सोपारा थी, जहां अशोक का एक अभिलेख मिलता है। रटिक महारठी या राष्ट्र जो पूना के चारों ओर बसे हुए थे। भोज राज्य महाराष्ट्र के थाना और कोलागा जिले में थे, तथा पितिनिक तथा पेतनिक जो महाराष्ट्र में ही स्थित था। अशोक के राज्य की दक्षिणी सीमा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश में एरगुडी जो आंध्र का कर्नूल जिला है, तथा राजुल मंडगीर जो जिला कर्नूल से, कर्नाटक में मास्की जिला रायचूर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जटिंग, रामेश्वर तीनों स्थल से जो चित्तलगुर दुर्ग जिले में स्थित हैं। अशोक के लघु शिलालेख मिलते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक अशोक का साम्राज्य विस्तार था। अशोक के द्वितीय और 13वें शिलालेख के अंतः साक्ष्यों के आधार पर दक्षिण में अशोक के साम्राज्य की सीमाओं पर स्थित जो प्रत्यंत सीमावर्ती राज्य थे, जिनमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र तथा स्तंभपर्णी, इन राज्यों एवं राजाओं की पहचान इस प्रकार है। चोल राज्य कावेरी, सत्यपुत्र महाराष्ट्र के 7 पुते वंश का राजा, केरलपुत्र केरल का राजा जिसका मलाबार का समुद्र तटीय प्रदेश उसके अधीन था। इन प्रमाणों से आधार पर सिद्ध होता है कि अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक उसका विस्तृत साम्राज्य स्थापित था। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, जूनागढ़ ये सब उसके राज्य के अधीन थे। धन्यवाद।